दोस्तों, क्या आपने भी अपनी रेल यात्रा के दौरान 15 वाले रेल नीर को 20 रुपए का खरीदा है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। ट्रेन के अंदर रेल नीर का ओवरचार्जिंग आज के समय एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, लेकिन आप और हम इस चीज को रोक सकते हैं। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, रेल नीर इंडियन रेलवे का ऑफिशियल पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग तीनों ही जो है IRCTC देखता है। दोस्तों, रेल नीर की 1 लीटर की बोतल आपको जो है 15 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों कुछ रेलवे स्टेशन के ऊपर और रनिंग ट्रेन के अंदर यही बोतल आपको 20 रुपए की मिलेगी। और यहाँ पे जो 5 रुपए एक्स्ट्रा है वो वेंडर आपसे जो है इलीगली चार्ज करता है। हालांकि वेंडर द्वारा ये सफाई दी जाती है कि हमको इसको ठंडा करके बेचना होता है और उसकी भी एक कॉस्ट आती है। लेकिन जब मैंने इन चीजों को पता करा तो ये समझ में आया कि 15 रुपए की बोतल जरूर होती है, लेकिन IRCTC खुद से वेंडर्स को इसको ठंडा करने का एक अच्छा खासा मार्जिन देता है। मतलब ये बोतल 10 या 11 रुपए की वेंडर को आकर के गिरती है एक बोतल, लेकिन स्टिल दोस्तों वो कॉस्ट आपसे जो है एक्स्ट्रा रिकवर कराई जाती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस बोतल को 20 रुपए का बेचना अपने आप में इलीगल है और IRCTC खुद खिलाफ है, लेकिन मैक्सिमम पैसेंजर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं या उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता है। तो ये जो ओवर चार्जिंग का स्कैम है वो कई गुना यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होता चला जाता है। और इसके बाद हमें जानते हैं कि ये पूरा जो स्कैम है वो मल्टीप्लाई होकर कितना बड़ा एक्चुअली में हो जाता है और कितना जो है बड़ा नंबर यहाँ पे क्रिएट होता है। दोस्तों, सबसे पहले हम नंबर्स के थ्रू समझते हैं कि ये स्कैम कितना बड़ा जो है बैठ जाता है। अगर हम IRCTC की ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें 2023-24 के फाइनेंशियल्स को अगर उसके ले, तो IRCTC के फाइनेंशियल के अंदर जो रिपोर्टेड रेवेन्यू बताया गया है वो है 4,270 करोड़। और उसी फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर IRCTC रिपोर्ट करता है कि टोटल रेवेन्यू में से 7.65% रेवेन्यू वो रेल नीर बेच करके कमाता है। तो इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली अगर हम रेल नीर का रेवेन्यू निकालना चाहें तो एक साल में 2023-24 के अंदर IRCTC ने 326 करोड़ रुपए जो है टोटल रेल नीर बेच करके कमाए थे। ठीक है, अब अगर हम इसी में थोड़ी सी रिवर्स कैलकुलेशन लगाना चाहें तो 326 करोड़ रुपए इस बोतल को बेच के कमाए हैं। अगर मैं ऑन एन एवरेज 15 रुपए का प्राइस रख लूँ, मतलब वो 10 रुपए वाली जो बोतल आती है उसको अभी के लिए हटा देते हैं, 15 रुपए का अगर प्राइस रख लेते हैं तो साल भर में IRCTC 21 करोड़ बोतल जो है सेल करी होगी उसने। ठीक है, अब हम 21 करोड़ के ऊपर यहाँ स्कैम का नंबर नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि IRCTC बहुत ज़्यादा बॉटल्स अपनी जो है रनिंग ट्रेन से सप्लाई करता है। सारी राजधानी, शताब्दी, वंदे भारत, मतलब जितनी प्रीमियम क्लास कैटेगरी होती है वहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री पानी की बोतल दी जाती है और उसके अंदर आपसे सिर्फ 10 या 15 रुपये एज द केस में भी वो ही अमाउंट जो है ली जाती है। तो उन बॉटल्स के ऊपर कोई भी ओवरचार्जिंग नहीं होती। ठीक है, तो उन 21 करोड़ बॉटल्स में से मैं क्या करता हूँ, मैंने 60% बॉटल असाइड कर दी। 60% किस तरीके से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सारे वेंडर भी चोर नहीं है ना, हर जगह आपको 15 रुपए की नहीं मिलती। तो एक पोर्शन हमने ले लिया बॉटल्स का जो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लाई हो रही है और एक पोर्शन हमने ले लिया जो कि वेंडर ठीक ठाक बेच रहे हैं। इस पूरे को हम 60% कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका मतलब 40% ऐसा ले रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं ओवर चार्जिंग जिनके ऊपर होती है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है ना, स्टेशन पे भी मिलता है, ट्रेन के अंदर भी। हाँ, तो 21 करोड़ का अगर हम 40% करें तो यहाँ पे आता है 8 करोड़ 40 लाख का नंबर। ठीक है, अब इस 8 करोड़ 40 लाख को अगर हम 2 टुकड़ों में बांट दें, मतलब कि एक्चुअल रेवेन्यू इसका 15 रुपए के हिसाब से निकाले तो आएगा 126 करोड़ और 5 रुपए जो ओवर चार्जिंग के हिसाब से निकाले तो आएगा 42 करोड़। तो ये जो 42 करोड़ का नंबर है ये आप हर साल एज अ ब्लैक मनी खड़ा कर देते हैं इस देश के अंदर कुछ लोगों की पॉकेट्स के अंदर, जो कि कभी भी सरकार के पास नहीं पहुंचता, जिसका बेनिफिट आपको कभी भी लाइफ में नहीं मिल पाता है। देखो, वैसे तो IRCTC ने ऑथराइज किया हो अपने वेंडर को कि आप इस बॉटल को MRP से ऊपर नहीं बेच सकते, लेकिन दोस्तों ड्यू टू लैक ऑफ मॉनिटरिंग, पूरा अवेयरनेस आप कह सकते हो, जिसके चलते ये बॉटल जो है कुछ वेंडर्स के लालच के चलते ये बॉटल जो है आपको 20 रुपए की मिलती है। अब सवाल आता है कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जब आप ये बॉटल को खरीदे तो आप खुद से ही यहाँ पर अवेयर, अपने आप को एक अवेयर दिखाएं और इस बॉटल को खुद से बोलें। जैसे मान लीजिए आपने 2 बॉटल खरीदी यहाँ पे, तो 2 बॉटल खरीदने के बाद आप खुद से बोले हाँ भैया 30 रुपए हो गए ना, ऐसे करके, जिससे कि वेंडर को समझ में आया कि इसको पता है ये बॉटल 20 रुपए 15 रुपए की आती है, 20 की नहीं आती है। आप ये देखेंगे कि मोर देन 50% 60% केसेस में वो वेंडर अगर 20 रुपए की बेच रहा होगा तो वो बॉटल आपको अपने आप 15 की पड़ेगी, क्योंकि आपको रेट के बारे में पता है, सबसे पहली चीज़। ठीक है, देखो ये जो बिल वाली बात इसके अंदर कही जाती है ना कि आपको इस 15 रुपए की बोतल का बिल मांगना चाहिए, इस चीज को मैं प्रैक्टिकल नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता, उसके पीछे एक कारण है। देखो, अगर वो बिल दे सकता होगा तो आपको बिल दे देगा, अगर वो नहीं दे सकता होगा तो वो आपको बिल के लिए क्या कहेगा, मेरी बिल बुक की, मेरी बिल की मशीन नहीं चल रही है, ये नहीं चल रही, वो नहीं चल रही, जो कि आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि आप इसको 15 का खरीदें, अदरवाइज वेंडर को छोड़ दो, किसी और से खरीद लो, 15 रुपए का आपको आ जाएगा। एक और चीज आपको क्या करनी है, जब आप ट्रेन में बोतल खरीद रहे हो तो मेक श्योर करो इसका आप पेयर खरीदो, 2 बोतल 30 रुपए की खरीदो सीधा सीधा,
जिससे क्या होता है वो एक छुट्टे वाली जो प्रॉब्लम होती है ना कि दोस्तों चेंज नहीं है वाला जो एक गेम खेलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा और आपको ही बेनिफिट होगा इससे। देखो इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ गया कि स्कैम कितना बड़ा है, किस तरह से वर्क करता है। लेकिन मान लीजिए आप अपनी सीट पे बैठे भी नॉर्मली अपना सफर एंजॉय कर रहे हैं और आपके बगल वाली सीट का आसपास का कोई पैसेंजर पानी की बोतल खरीद रहा है और वो 20 रुपए की खरीदता है, तो आप उसकी भी हेल्प करें, उसको भी बताएं कि नहीं भाई ये 20 का नहीं आता, ये 15 रुपए का आता है, ये बंदा आपको चूना लगा रहा है, ठीक है। या फिर अगर वो चेंज वाली बात आ रही है वहाँ पे, ठीक है ना, कि खुले नहीं है उसके पास, तो आप 5 रुपए दे दो उसको, कोई बात नहीं, बाद में एडजस्ट कर लेना, कुछ कर लेना, ठीक है। या उसके साथ आप एक बोतल खरीद लो उसके उस टाइम पर। ये ओवर चार्जिंग का मुद्दा यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सटल डाउन होगा। इसके अलावा कुछ स्टेप IRCTC को भी यहाँ पे जो उठाने पड़ेंगे। वो कैसे, आपको याद होगा कि IRCTC ने काफ़ी टाइम पहले कैंपेन चलाया था जिसमें वो ट्रेन के अंदर जो उसके खाना बेचने वाले वेंडर होते हैं, जो पेंट्री के वेंडर होते हैं, उनकी टी-शर्ट के पीछे लिखवा दिया गया था नो बिल नो पेमेंट, इस तरह से करके, ठीक है ना। तो इसी तरीके से IRCTC को इन बॉटल्स के ऊपर भी कुछ लिखना चाहिए कि यदि ये बोतल आपको 20 रुपए की मिलती है तो इसके ऊपर एक QR कोड दे दे, उसको स्कैन करके आप जो रिपोर्ट करें, ठीक है। और उसके बाद IRCTC एक इन्वेस्टिगेशन चलाएगा। यदि उसने अपने वेंडर के ऊपर कोई ना कोई फीस लगाई, मतलब कि जुर्माना वगैरह कुछ ना कुछ लगाया, तो उसमें से कुछ % हिस्सा, मतलब समझ लो हो सकता है वो 500 रुपए क्यों ना हो, बेसिक छोटी छोटी अमाउंट, आपको भी जो है एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा उस चीज़ को रिपोर्ट करने को लेकर के। या वो QR कोड अगर वो लगा देगा, जहां दोस्तों एक मास रिपोर्टिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी पर्टिकुलर वेंडर के ऊपर, उसको ब्लैकलिस्ट कर सकता है। दूसरी एक अच्छी चीज़ क्या कर सकता है वो, कि जैसे हर चीज़ का ना एक बैच नंबर होता है जो कि मेरे ख्याल से इस पर मेंशन होगा, उस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट करे और उस बैच नंबर को रजिस्टर्ड कर दे अपने सप्लायर के साथ में। जैसे समझो कि मैंने IRCTC से ये वाली 1 लाख बॉटल्स खरीदी, ठीक है ना, तो मान लो मिस्टर शुभम प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, मेरी कंपनी है, जिसने IRCTC से बॉटल खरीद रहा है, किस बैच नंबर से लेके कौन से बैच नंबर तक की बॉटल शुभम ने खरीदी है 1 लाख बॉटल्स, वो पता लग जाए, जिससे कि जब QR कोड स्कैन करके रिपोर्ट हो बॉटल का, तो IRCTC के बैकएंड सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन भी जाए कि पैसेंजर ने इसको ओवरचार्जिंग रिपोर्ट तो करा है, बट इसका बैच नंबर क्या है, जिससे कि हमें ट्रेस कर सकेंगे किस वेंडर ने किया और हम उसको जो है यहाँ पे ब्लैकलिस्ट कर सके। इस टाइप की चीज़ें जो है रेलवे यहाँ पे कर सकता है इस बॉटल को 15 रुपए का करने को लेकर के। या दोस्तों एक और अच्छी चीज़ वो क्या कर सकता है कि IRCTC आप क्या करो, इसके अंदर जो 15 रुपए का आपने रेट लिखा हुआ है ना, उसको क्लियर मेंशन कर दो कि इफ सर्व्ड नॉर्मल, मतलब ये एकदम रूम टेम्परेचर पे सर्व करी जा रही है तो ये इतने रुपए की है, यदि ये चिल्ड सर्व करी जा रही है तो इतने रुपए। क्योंकि होता क्या है कि बाजार के अंदर 1 लीटर पानी की जो बोतल है, जो एक्वाफिना है, बिस्लरी, वो 20 रुपए की आती है, आप 15 रुपए की दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्जिन तो यहाँ पे आप कट कर ही रहे हो। तो इस चीज़ को भी आप क्लियरली मेंशन कर दो कि भैया रूम टेम्परेचर पे बोतल इतने की है, मतलब नॉर्मल ऐसे पेटी में से निकाल के दे तो इतने की है, चिल्ड सर्व करी जा रही है तो इतने की है, जिससे कि पैसेंजर को एक क्लियर इंडिकेशन मिले, पैसेंजर को एक क्लियर जानकारी मिले कि हाँ मैं जो है सही रेट पे चीज़ जो है खरीद रहा हूँ। आपको मैंने बताया हुआ सजेशन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। राधे राधे।